ठेला खींचते खींचते चली जा रही हैं, घनघोर वन चली जा रही है। नर्मदा के पिता को मालूम हो गया, एक तो मेरी बेटी कुश्ती के साथ विवाह करके अपनी जीवन जिंदगी को बीच मझधार में डुबो दिया है। अब उस कुश्ती को लेकर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कराने ले जा रही है। हमारी बेटी नहीं बचेगी। मंत्री, हाँ महाराज। कहा जितना जल्द हो रथ को तैयार करो और खाने पीने का सामान, हीरे मोती जवाहरात ले जाओ। मेरी बेटी बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने अब पैदल यात्रा नहीं करेगी, रथ पर सवार होकर जाएगी। राजकुमारी नर्मदा के मार्ग में रथ को आकर खड़ा कर दिया मंत्री। कहा बेटी नर्मदे, कहा मंत्री चचा दौड़कर आकर चरणों में लिपट जाती है। कहा रे बेटी रो रही ना, पिताजी तुम्हें मना किए थे ना इसके साथ विवाह करने से। कहा मंत्री चचा आप भी तो आप बहुत हट्टी हो ना, अपने दुख भोगो। देख तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे लिए क्या भेजे हैं। अब काशी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने तू पैदल यात्रा नहीं करेगी, रथ पे सवार होकर जाएगी। राजकुमारी नर्मदा बाहर भारत भूमि की बेटी, वो कहती है कि मंत्री चचा अगर रथ पर बैठकर मैं काशी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाऊंगी तो यात्रा का फल मुझे प्राप्त नहीं होगा। अतः अपने हमारे पिता का सामान दौलत ले जाइए। वाह, और आज की बहना विवाह भी कर दीजिए तो अपने मैके के आस लगाए बैठे रहते हैं। जरा सा भी दुख हुआ, पिताश्री अरे क्या हुआ, अभी के अभी तुरंत आई, अब एक पल हम नहीं रहेंगे। अरे क्या हुआ। कहा मैं कह रही हूं कि आप तुरंत आइए, अब एक पल में नहीं रहूंगी यहाँ। पिताजी जाते ससुराल। जो सास ससुर आदर करते थे कोई कुछ बोलते नहीं है। बेटी सामान सूटकेस में बंद करके पहले से तैयार है। पिता सोचते हैं कि क्या हो गया इस घर में जो अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये ट्रक मालिक उमेश जी की तरफ से 201 रुपए का श्रद्धा दान है। बोलिए दान देने वाले दाता की। बेटी के बाप ने ससुर से जाकर बेटी के ससुर से कहती भाई साहब क्या हुआ। कहा जितना जल्द हो अपनी बेटी को यहां से ले जाइए। बाप ने कुछ नहीं कहा, चलो बेटी। हाँ पिताश्री अब मैं इस शौकत को, इस परिवार को मुंह नहीं देखना चाहती हूं। हाँ बेटी चल। कुछ दिन बीतने के बाद कहा बेटी एक बात कहूं, जाएगी उस घर में। मैं कह दिया नहीं जाऊंगी। कहा बेटी एक दवा है, कुछ दिन के लिए अनुष्ठान है, अगर उसको तू कर लेती है फिर तुम उस घर में मत रहना। मात्र 6 महीने का उस दवा है, बस उस दवा को तुम्हें करना है। बेटी पूछती है क्या करना। मात्र 6 महीने करूंगी, फिर मैं नहीं रहने वाली वहां। कहा नहीं रहना। तुम बेटी सोकर उठना, सबसे पहले सास ससुर को प्रणाम करना, उनको पानी देना, दतवन देना, फिर भोजन बनाना। सबसे पहले उन्हें जाकर भोजन कराना, फिर शाम में भोजन करा के बिस्तर लगा देना। वो शयन जैसे करेंगे उनका पांव दबा देना। बस ये 6 महीने का दवा है बेटी, इससे आप ठीक हो जा सकती है, फिर मत रहना वहां। बेटी वही काज करना शुरू करती है। महीना से 2 महीना हुआ, सिस्टम बदल गया। अरे वही बेटी है, वही बहू है हमारी। फोन गया, क्या हुआ।
कहा कि आपकी बेटी से बढ़कर इस संसार में कोई हमारे लिए बहू हो ही नहीं सकती। आजकल की बहन सुबह उठकर पति को प्रणाम करती हैं? कोई नहीं। कहां संस्कार हमारा लुप्त होते जा रहा है। पहले माता बहन सोकर उठती थी तो अपने पति सास ससुर के चरणों में झुकती थी, प्रणाम करती थी। जब माइये नहीं झुकेगी तो बेटी कहां से झुकेगी? माइये सेवा नहीं कर रही है तो बेटी जाके ससुराल में किसी को सेवा करेगी? वो तो और फुल पैंट वाली जींस वाली है, वो तो आजकल युगिया की डिस्को नारी है। माँ जब सभ्यता सिखाएगी, संस्कार देगी, तभी तो वो बस वही पिताश्री अब हमें यहाँ नहीं रहना है, एक पल भी नहीं रुकेंगे, आप आइए यहाँ, वही होगा। राजकुमारी नर्मदा कहती है कि मंत्री चचा, अगर मैं रथ पे सवार होकर जाऊंगी तो यात्रा का फल मुझे प्राप्त नहीं होगा, अतः ये रथ और सामग्री को ले जाइए। बाहर धर्म की बेटी, बाहर भारत भूमि की बेटी। राजकुमारी नर्मदा कहती है, मैं उस भारत की नारी हूं जो एक बार पति को पाती हूं। अरे अंधा रहे या कंगाल पति, अंधा रहे या कंगाल पति, अरे पति सासती हो जाती हूँ। अंधा रहे इस भारत भूमि की ऐसी ऐसी बहन है, बेटी है। अरे नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी हारा है, अरे सतियों से बढ़कर नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी हारा है। सतियों के ऊपर टिका हुआ ये देश हमारा है। नर्मदा कहती है कि मंत्री चचा, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात ले जाओ। क्यों? अरे न सोना ही न चांदी ही साथ में जाएगा, न सोना ही न चांदी ही साथ में जाएगा। एक हरि नाम हो, एक हरि नाम तेरे संग संग जाएगा। तो गाए जा, तो गाए जा, साथ में जाएगा। तो गाए जा, तो गाए जा, साथ में जाएगा। एक हरि नाम हो, एक हरि नाम तेरे संग संग जाएगा। तो गाए जा, तो गाए जा,
एक काम नहीं करता है दुनिया में दम भरता है। एक काम नहीं करता है दुनिया में दम भरता है। एक काम नहीं करता है दुनिया में दम भरता है। एक काम नहीं करता है दुनिया में दम भरता है। और सत्कर्मों से तू रहा जुल्म सदा ही करता है। सत्कर्म से दूर रहा जुल्म सदा ही करता है। एक हरि नाम हो एक हरि नाम तेरे संग संग जाएगा। तू गाए जा तू गाए जा साथ में जाएगा। न चांदी ही न सोना ही साथ में जाएगा। साथ में जाएगा। बोल जुगल सरकार की। राजकुमारी ठेला पर पति को हाथ में रस्सी धागा लेती है और ठेला खींचना शुरू करती है। अगर हम आधा घंटा बाद सोएंगे तो धरती पलट तो नहीं जाएगी, इसलिए सुकून और शांति से बैठे। हम रातों भर कर सकते हैं अगर आप इस तरह बैठे रहें तो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजकुमारी ठेला खींचते हुए बियाबान वन में जा रही है। अरे चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला। अरे चुप रहा दीदी तू और ये आदरणीय बम सिंह जी के तरफ से 100 रुपए का श्रद्धा दान है। लेकिन किस बात पर आया है कि चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला। चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला। अरे चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला। अरे हल्ला जे करबू तो हल्ला जे करबू तो हल्ला जे करबू तो फंस जे तो गल्ला। चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला। चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला। तू मत करा हल्ला। कुछ देर ठहरो ना। राजकुमारी ठेला खींचते हुए बियाबान वन में पहुंचती है। कुश्ती के नर्मदा के पति कुश्ती कहता है कि नर्मदे बहुत जोर से प्यास लगी है, देवी हमें थोड़ा जल पिलाएगी। कहा स्वामी इस घनघोर वन में मैं जल कहां से लाऊं। लेकिन कुछ चिड़ियां चहचहाते हुए जा रही थी। नर्मदा ने एक वृक्ष के सहारे से ठेला को लगा देती है और उस चिड़िया को देखते चल देती है। सती गई जल लाने को, इधर घटी एक बार, पति गिरा ठेला पर से, अरे लगी संत कोला। एक संत वहां 12 वर्षों से तपस्या कर रहा था। प्यास के मारे जो कुश्ती तड़प रहा था, ठेला पर से गिरा और लुढ़कते लुढ़कते उस संत के पीठ पर जाकर चरण का प्रहार हो गया। समाधि भंग हो गई, ध्यान टूट गया, आंखें खुल गई। कहा रे कुश्ती
अरे पापी, तूने मेरे किए पर पानी फेर दिया, तूने हमारे तपस्या को भंग कर दिया। जा रे पापी, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने जो पाप किया है रे पापी, अरे इसका तू फल पाएगा। अरे कल सूरज उदय के होते ही तू क्षण भर में मर जा। तो सूरज उदय के होते ही तू क्षण भर में मर जाए। अरे पापी, अरे कुष्टी, सब तूने बर्बाद कर दिया। अरे पापी, तूने मेरे 12 वर्षों का तपस्या भंग कर दिया। जा रे पापी, मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूरज की पहली किरण तुम्हारे शरीर पर पड़ते ही तू जल जल के राख हो जाएगा, राख हो जाएगा, राख हो जाएगा। और ये कुष्टी तो प्यास के मारे तड़प रहा है। कोई क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या पता है। उधर से नर्मदा जल लेकर आ रही है। देखती है कि पति ठेला पर नहीं है। वो दौड़कर आती है, पति को ठेला पर बिठाती है, जल पिलाती है। आत्मा पति का तृप्त करके संत के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। बाबा, आप बड़े क्रोध भाव में दिख रहे हैं। पति से हमारी कोई कसूर हो गया है, भूल हो गई है, गलती हो गया है क्या? कहा ये कौन है? कहा पूछो मत बाबा, यही हमारे सर्वस्व हैं। कहा इन्होंने मेरे 12 वर्षों का तपस्या भंग कर दिया है। मैंने इन्हें श्राप दिया हूं, कल सूर्य की पहली किरण की रोशनी पड़ते ही ये जल जल के राख हो जाएगा। नर्मदा चरण में गिर जाती है कि बाबा, मैं तो पहले से दुखियारी हूं और इस अभागन को अब सुहाग मत मिटाओ। अपना श्राप वापस कर लो बाबा, अपना श्राप वापस कर लो। संत ने कहा वृथा ना जाए देव ऋषि भाषा। संतों की वाणी झुटलाया नहीं जा सकता है, हमारी वाणी अटल है। कल सूर्य की पहली किरण पड़ते ही तुम्हारे पति जल के राख हो जाएंगे। नर्मदा ने कहा बाबा, ये आखिरी फैसला है आपका। कहा ये हमारी आखिरी ना सुतल नहीं छलिए ना। हाँ तरीके खाली झूठे आखिया मोल ले हलिए जाकी। अरे सास बोढ़े अंगना ससुर भर पानी। कलयुग के घर में सास बोढ़े अंगना ससुर भर पानी। अरे देवर मांझे थारी लेकिन सैया खींचे। अरे सास बोढ़े अंगना ससुर भर पानी। अरे सास बोढ़े अंगना अरे ससुर भर पानी। देवर मांझे थारी लेकिन सैया। है मैया है बैठो कुछ देर। अब तो करुण चरित्र अब आने को है। मैं कथा में प्रवेश कर रहा हूं। राजकुमारी नर्मदा कहती है कि बाबा, आज कल से सूर्य उदय होगा ही नहीं। और नर्मदा इधर चढ़ा सती के अंग पर। अरे सत का ऐसा रंग। अब तो उधर
जो गुजरा है सुनिए वही प्रसंग। नर्मदा हाथ दोनों ऊपर करके पति परमेश्वराय नमः पति परमेश्वराय नमः का जाप करने लगी। सूर्यदेव के रथ का घोड़ा रुक गया। भगवान भास्कर ने कहा अरुण रथ को रोको, ध्यान करने दो। जैसे ध्यान करते हैं भगवान भास्कर कहा अब हमें आगे नहीं जाना है। अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल न बांका होगा उसका, ये बाल न बांका होगा जिनका रक्षक गया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान भास्कर ने कहा अरुण रथ को खड़ा करो। जो 1 महीने दिन रात होना था वो रात बनकर रह गई। पशु पक्षी भूखे प्यासे मरने लगे, पेड़ पौधे सूखकर गिरने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माता अनसुईया के पास पहुंचे। माता अनसुईया ने कहा क्यों देवता फिर बालक बनने को मन आ गया है क्या? कहा नहीं मां, आपकी बेटी जो राजकुमारी नर्मदा है सूर्यदेव के रथ का घोड़ा रोक दिया है। कहां है हमारी बेटी? कहा वन में है। माता अनसुईया दौड़ती है। कहा क्यों बेटी, सूर्यदेव के रथ का घोड़ा क्यों रोक दिया है? कहा मां ये संत मेरे पति को श्राप दिए हैं कि सूर्य की पहली किरण की रोशनी पड़ते ही हमारे पति जल जल कर राख हो जाएंगे। बताओ मां। अरे पति बिना सोना सब संसार, पति ही पत है पति ही सत है। अरे पति बिना विपत्ति हजार, पति बिना सोना सब संसार। पति ही सत है पति ही पत है। अरे पति बिना जीना अधिकार, पति बिना सोना सब संसार। जय हो। बोल मैया मैं अपने पति के अलावा भास्कर को कैसे मैं मुक्त कर दूं? कहा बेटी अगर तू हमारी सच्ची शिक्षा है तो ये हमारी आज्ञा है कि लोक कल्याण के लिए तुम्हें सूर्यदेव भगवान को आजाद करना होगा, हाथ तुम्हें नीचे करना होगा। राजकुमारी नर्मदा कहती है मां तू कैसी मां है रे? एक तो कुश्ती के साथ हमारी विवाह करा के मेरी जीवन जिंदगी नैया को बीच मझधार में डुबो दिया है। कोई माँ बाप अपने बेटे बेटी के लिए दरगाह गुरुद्वारा गंगा मंदिर मस्जिद जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तू अपनी बेटी को विधवा बनाने पर तुली हुई हो। तू कैसी माँ है? आंख में आंसू लिए रे। मां अनसुईया कहती है बेटी आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है बेटी, हाथ तो नीचे कर ले। राजकुमारी नर्मदा कहती है मां जिस गुरु के लिए मैंने इस कुश्ती के साथ विवाह किया है आज उसी गुरु के कारण आज तुम्हारी बेटी विधवा भी बनने को तैयार है। और जो ही हाथ नीचे करती है सूर्यदेव जैसे पृथ्वी पर आए, यमराज कुश्ती के बगल में खड़ा था, मारा कुश्ती पर झपट्टा। कुश्ती ने चिल्लाया नर्मदा बचाओ बचाओ नर्मदा बचाओ। जब तलक नर्मदा अपने पति से लिपटती कि यमराज कुश्ती का प्राण लेकर बहुत दूर जा चुका था। नर्मदा के पति का शरीर जल कर राख हो गए। उस शरीर मृतक शरीर के ऊपर नर्मदा गिरती है, बजरती है और यही कहती है कि भगवान अरे बना के तू बिगाड़ा, अरे क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले।
हो ऊपर वाले, ऊपर वाले, हो ऊपर वाले, अरे बना के क्यों बिगाड़ा है, बना के क्यों बिगाड़ा, अरे बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ओ ऊपर वाले, राजकुमारी नर्मदा मछली की तड़प तड़पती है, कहती है प्रभु मालिक, जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल न खिलते प्यार के, जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल न खिलते प्यार का, काहे इन सूनी आँखों में रंग दिखाए बहार के। और ये दीपक बाबू की तरफ से फिर 100 रुपए का श्रद्धा दान है। बोलिए दान देने वाले दाता की जय हो। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल न खिलते प्यार के, काहे इन सूनी आँखों में रंग दिखाए बहार के, प्यास जता के, प्यार जता के, आस बंधा के, अरे बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ओ ऊपर वाले, नर्मदा कहती है भगवान परमात्मा विधाता, अगर दुनिया में कोई पाप करता है तो आप उसे पापी कहते हो, चंडाल कहते हो, हत्यारा कहते हो। एक बहना की तरफ से ये 100 रुपए का श्रद्धा दान है। बोलिए दान देने वाली बहना की जय हो। लेकिन विधाता, आज जो तूने मेरा सुहाग उजाड़ कर पाप किया है, आपको लोग क्या कहेंगे? अरे पाप करे को ई अगर तो वो पापी कहलाता है, पाप करे कोई अगर तो वो पापी कहलाता है। और तूने जो यह पाप किया है, कैसे कहूँ तू दाता है। प्यार जता के, आस बंधा के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ओ ऊपर वाले, ऊपर वाले, ओ ऊपर वाले, ऊपर वाले, ओ ऊपर वाले। ब्रह्मा महेश विष्णु से माता अनसुईया कहती है कि आप हमारे आश्रम पर आए थे, आप तीनों को बच्चे बना दी थी, तो आप हमें आशीर्वाद देने के लिए कहे थे, वरदान मांगने के लिए कहे थे कि माता मांगो आप वरदान। तो हमने कहा आप अपना वरदान सुरक्षित रखें, समय आने पर आपसे मांग लूंगी मैं। तो मैं आपसे यही मांगती हूँ कि नर्मदा के पति को आप जिंदा कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं माता,
जो शरीर छोड़ देता है अब वो शरीर में नहीं आ सकता है। कहा आप सृष्टि करता हो, भगवान पालन करता हो, विष्णु महादेव बुराइयों के अंत करने वाले हो, आप तीनों तो कुछ भी कर सकते हो, कहा यह संभव नहीं है। माता अनसुईया ने कहा तीनों देवता, जो जल से मैं आप तीनों को बालक बनाई थी वो जल अभी भी हमारे कमंडल में मौजूद है। अगर अनसुईया अपने धर्म पर आ जाए, अपने सतीत्व धर्म पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मदेव जल्दी करो, नहीं तो उस समय तो देवियों के कहने पर आए थे तो खो ढूंढ कर हमें ले आए थे, अभी तो उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। पुष्पों का बारिश हुआ, उस मृतक राख से एक 20 वर्ष का नौजवान निकला और राजकुमारी नर्मदा की तरफ बढ़ने लगा। राजकुमारी नर्मदा भागने लगी कि पराये पुरुष का स्पर्श करना भी स्त्री धर्म के लिए विरुद्ध है। वो भागने लगी, लेकिन वो नौजवान कहता है अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलो श्री हरि भगवान की। अरे अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। खुशियों के खुशबू से चमके, खुशियों के खुशबू से चमके घर संसार हमारा। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा। राजकुमारी दौड़कर उस नौजवान से लिपट जाती है। ये पतिव्रता कथा पर हमारी माता की तरफ से गुप्त दान आया है। बोलिए दान देने वाली माता की जय। और ये हमारे दीपक भैया की तरफ से भी 100 रुपए का श्रद्धा दान है। क्या नाम है? और ये गुप्त दान है। अच्छा, और मैया की तरफ से फिर ये 205 रुपए का श्रद्धा दान है। बोलिए दान देने वाली माता की जय। देखिए समय की नजाकत को देखते हुए अब कथा को विराम देने जा रहा हूं। और एक बहन की तरफ से फिर 200 रुपए का आखिरी विदाई हो रही है। बोलिए दान देने वाली बहना की जय। तो कुश्ती नौजवान शरीर लेकर 20 वर्ष का जब सामने आया, नर्मदा सोचती है अरे ये गीत तो मैंने माता अनसुईया के आश्रम पर अपने पति को सुनाई थी, हो ना हो हमारे पति हैं। शरण में लिपट जाती है। नौजवान ने छाती से भर लिया, रे छाती लियो है लगा, जय हो। बाहों में भर लिए। अरे पगली, हमारे चरण में लिपटने से अच्छा चलो माता अनसुईया के चरणों में लिपट जाते हैं। एक एक चरण में दोनों पति पत्नी लिपट जाती है। माता अनसुईया ने कहा रे बेटी, हजार वर्ष तपस्या करने के बाद एक देवता को पाना दर्शन मुश्किल है। तुम्हारे पास सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, पालन करता विष्णुदेव, बुराइयों के अंत करने वाले महादेव, तीन देवता आपके पास सामने खड़े हैं। जाओ बेटी, उनके शरण में गिर जाओ। और पति पत्नी तीनों देवता के चरण में लिपट जाते हैं। 100 वर्ष का आयु देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन माता अनसुईया ने कहा कि बेटी, तू काशी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कराने पति को ले जा रही थी। बाबा काशी विश्वनाथ जी का ऐसा
नजरों करम तुम्हारे ऊपर हुआ कि काशी जाने से पहले तुम्हारे पति कंचन हो गए, इसलिए तुम पति पत्नी दोनों कामर उठाओ और बाबा भोलेनाथ काशी बाबा विश्वनाथ जी के ऊपर जल चढ़ाओ। और दोनों पति पत्नी कामर उठाए और बाबा भोले के पास जा रहे हैं। अरे बाह भोले बाबा तो हर अजीब कहानी, बाह भोले बाबा तो हर अजीब कहानी, बाह भोले बाबा तो हर अजीब कहानी। अरे सावनों में हिला पिया टूटलो पलानी, जमाना बाबीवाना तू न पूछे कैसे, जमाना बाबीवाना तू न पूछे कैसे। हमरा जोगिया के हमरे बाबा के अरे दुनिया में जोड़ा हमरे बाबा के दुनिया में जोड़ा बाबा तो हर अजब कहानी, ये सावनों में हिला पिया टूटलो पलानी, इस जमाना ये धनुदा की तरफ से फिर हमें 201 रुपये का सरदार पर है। बोलिए दान देने वाले दाता की, उनके समस्त परिवार की। अरे बाह भोले बाबा तो हर अजीब कहानी, सावनों में हिला पिया टूटलो पला। ताली जमाना बादीवाना तो न पूछा कैसे, जमाना बादीवाना तू न पूछे कैसे। हमरे जोगिया के आओ घरदानी के अरे दुनिया में जोड़ा
है